देखिए अब हम पढ़ेंगे सिल्क प्रोसेसिंग। लास्ट वीडियो में हमने सिल्क का पूरा लाइफ स्पैन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सिल्क प्रोसेसिंग। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? छटाई होता है। द कोकून्स आर सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर एज दीज इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सिल्क। कोकूनों को उनके रंग, आकार और बनावट के आधार पर अलग किया जाता है क्योंकि रेशम की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब आता है अपना रीलिंग पर। रीलिंग कहते हैं, हिंदी में भी रीलिंग ही कहा जाता है। जैसे देखिए, सिल्क वर्कर्स आर नाउ रेडी टू रील अनवाइंड द लॉन्ग डेलिकेट थ्रेड्स ऑफ द कोकून। रेशम के काम करने वाले अब कोकून को लंबे नाजुक धागों को रील करने यानी कि खोलने के लिए तैयार हैं। द कोकून आर सोक्ड इन basins of hot water to dissolve the gummy sericin that holds the thread together। अब क्या करते हैं? धागों को एक साथ रखने के लिए गमी सेरेसिन को घोलने के लिए कोकून को गर्म पानी के बेसिन में भिगोया जाता है। देखिए क्या कर रहे हैं, उसने सेरेसिन मिलाया जाता है कीट के द्वारा, किसमें? रेशम के साथ में, ताकि वो चिपका रहे एक दूसरे से। तो उस सेरेसिन को घोलने के लिए उसे गर्म पानी में क्या करते हैं? उबालते हैं। थ्रेड्स फ्रॉम सेवलर कोकून आर अनबाउंडेड, और जैसे जैसे वह पानी गर्म होता जाता है वैसे क्या होते हैं? अनबाउंडेड होते जाते हैं। एट द सेम टाइम बिकॉज अ सिंगल फिलामेंट इज फार टू फाइंड द रील्ड सेपरेटली। ठीक है, एक ही समय में कई कोकूनों के धागे खुले होते हैं क्योंकि एक ही रेशा दूर होता है। एज द कोकून बॉब अबाउट इन द बेसिन, कोकून बेसिन में घूमते रहते हैं। देयर फिलामेंट्स आर ड्रॉन टुगेदर एंड रील्ड बाई पुलीज थ्रू अ टाइनी पोर्सिलिन गाइड। उनके तंतु एक साथ खींचे जाते हैं और एक छोटे मिट्टी के बर्तन गाइड के माध्यम से पुली द्वारा रील किए जाते हैं। दोबारा समझ लीजिए क्या करते हैं। उनके तंतुओं को एक साथ खींच लिया जाता है और उन्हें एक छोटे चीनी मिट्टी के बर्तन गाइड के माध्यम से पुली द्वारा रील किया जाता है। ठीक है, द गाइड इज मच लाइक द आई ऑफ अ निडल। गाइड काफी हद तक सुई की आंख की तरह होता है, जिसे सुई का छेद होता है ना, उसकी तरह होता है। द मेल्टेड सेरेसिन ग्लू सेवरल सिल्क फिलामेंट इनटू अ सिंगल थ्रेड। पिघला हुआ सेरेसिन रेशम के कई तंतुओं को एक धागे में चिपका देता है। ठीक है, विच इज बाउंड ऑनटू अ रील। द सिल्क थज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रॉ सिल्क। पिघला हुआ सेरेसिन रेशम के कई तंतुओं को एक धागे में चिपका देता है जो एक रील पर घाव हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त रेशम को कच्चा रेशम कहा जाता है। नाउ इट इज ऑल्सो डन इन फैक्ट्रीज ऑन सिंपल मशीन कॉल्ड फिलेटर्स। और इसको क्या करते हैं? इस काम को फैक्ट्रीज में फिलेटर्स नाम की मशीन द्वारा किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम थ्रोइंग। द रॉ सिल्क इज नाउ मच स्ट्रॉन्गर देन इट वॉज इट लेफ्ट द कोकून। अब जो हमारा कच्चा सिल्क है, यानी कच्चा रेशम है, वो काफी मजबूत हो गया है। किसके मुकाबले? कोकून पर लिपटे होने के मुकाबले। बट इट इज स्टिल नॉट इनफ टू बी वोवन इनटू एनीथिंग एक्सपेक्ट द शेयरेस्ट मेटल। लेकिन यह अभी भी इतना मजबूत नहीं है कि केवल सबसे मजबूत सामग्री को छोड़कर इसे एक कपड़ा बना ले जाए या फिर कोई मटेरियल बना दिया जाए। इट इज स्ट्रेटन्ड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग। इसे प्रक्रिया द्वारा मजबूत किया जाता है। इसे क्या कहता जाता है? थ्रोइंग कहा जाता है। विच इन्वॉल्व्स ट्विस्टिंग एंड डबलिंग इट टू द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड थिकनेस। इसे एक दूसरे से क्या किया जाता है? दोगुना करना, शामिल करना, और बार बार में गूथा जाता है, मथा जाता है। ठीक है, जैसे कि चोटी मथते हैं ना, जैसे कि बालों को मथा जाता है एक दूसरे में, और आजकल रस्सियां मथते हैं, वैसे ही क्या करते हैं? सबसे पहले इस रेशम के छोटे छोटे तंतुओं को मथते हैं और एक ताकतवर तंतु बनाते हैं या फिर एक तागा बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी बॉइलिंग ऑफ पर। व्हेन द सिल्क कम्स फ्रॉम द थ्रोइंग मशीन्स वेयर देयर इज स्टिल टू मच सेरेसिन ऑन इट, वर्कर्स बॉयल द सिल्क इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोप टू रिमूव द सेरेसिन। जब सिल्क को लाया जाता है थ्रोइंग मशीन से, तब भी उसमें थोड़ा सा सेरेसिन मिला हुआ रहता है। तो सेरेसिन को किसके द्वारा हटाया जाता है? साबुन से धो करके हटा दिया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ। द रिमूवल ऑफ द सेरेसिन अनकवर्स द नेचुरल बैक्टीरिया ऑफ द सिल्क बॉइल्ड ऑफ। Silk is usually of white. The sericin can be removed either
before or after weaving, depending on the type of the fabric, boiling off causes the silk to lose about 25% of its weight. The silk obtained after boiling can now easily be dyed. और इस पूरे का एक बार अर्थ समझ लीजिए। जब रेशम उबालने के बाद, जब देखिए बॉइलिंग ऑफ किया जाता है उसको, जब रेशम आता है फेंकने वाली मशीन से, तो उस पर अभी भी बहुत अधिक मात्रा में सेरेसिन होता है। सेरेसिन निकालने के लिए श्रमिक रेशम को साबुन के घोल में उबालते हैं। इस प्रक्रिया को बॉइलिंग ऑफ कहा जाता है। इससे क्या होता है, निष्कासन और सेरेसिन प्राकृतिक बैक्टीरिया को हटा देता है। एक रेशम उबलता हुआ रेशम आमतौर पर सफेद होता है। सेरेसिन को या तो बुनाई के बाद या फिर उससे पहले ही हटा लिया जाता है। ठीक है, ये किसके कपड़े के ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया? आपने वजन का लगभग 25% कम करने के लिए उबालने के बाद प्राप्त होता है। रेशम को आसानी से रंगा जा सकता है। यानी कि जो वजन होता है, कुल वजन होता है रेशम का, उसका 25% तो क्या होता है, सेरेसिन ही होता है। तो 25% सेरेसिन को हटा देने के बाद में हमारे पास शुद्ध रेशम प्राप्त हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अब रंग सकते हैं। डाइंग, ब्रिलियंट डाइज मे बी अप्लाइड टू सिल्क यार्न बिफोर इट इज वोवेन। रेशमी धागों को बुने जाने से पहले उनमें रंग, चमकीले रंग लगाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डाइंग इज कॉल्ड स्किन डाइंग। इस तरह के रंगने को प्रक्रिया कहा जाता है स्काइन डाइंग कहा जाता है। सम सिल्क फैब्रिक्स आर डाइड आफ्टर दे आर वोवन। और कुछ कपड़ों को बुनने के बाद में रंगा जाता है। दीज प्रोसेस इज कॉल्ड पीस डाइंग। ठीक है, यानी कि पहले तो धागों को ही रंग दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्किन डाइंग। और उनको बुनने के बाद में कपड़े को रंगा जाता है, उसको कहते हैं पीस डाइंग कहा जाता है। अब आता है यहाँ वीविंग, यानी कि बुनने पर। सिल्क यार्न्स आर वोवन ऑन लूम्स मच लाइक दोज used for cotton and wool. Automatic power looms have replaced hand weaving method in almost all countries. पहले क्या करता था, इन्हें हाथों से बुना जाता था, लेकिन आने वाली समय में और आज के वर्तमान समय में ये काम किसने करना चालू कर दिया है, मशीनों ने चालू कर दिया है। और ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा ही होता है। तो इनको किससे करते हैं, मशीनों द्वारा इनको आजकल के टाइम पे बुना जाता है। मैनी सिल्क फैब्रिक्स इंक्लूडिंग डमेस्कस एंड हैवी evening wear fabrics are woven on jacquard looms. Beautifully design or pattern can be woven out of these looms. इन मशीनों से क्या किया जाता है, स्वचालित पावर लूम से बुनाई के तरीकों में बहुत ही सुगमता आ गई है। इन करघों से सुंदर डिजाइन पैटर्न बुने जा सकते हैं। किनसे, करघों, हथकरघे होते हैं, पहले तो हथकरघे होते थे, हथकरघों से इन्हें बुना जाता था। लेकिन आज देखिए इन्हें कहा जाता है सिल्क वीविंग। देखिए इनको हाथों से बुन रहे हैं, लेकिन आज ये काम मशीनें करने लग गई हैं, तो ये काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क का यूज हमारे कहाँ होता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सिल्क के बारे में। सिल्क फैब्रिक इज अ लाइट वेट, लस्ट्रस, सॉफ्ट, इलास्टिक एंड हाईली स्ट्रॉन्ग इन टेंसिल स्ट्रेंथ। रेशमी कपड़े हल्के वजन, चमकदार, मुलायम, लोचदार और तन्य शक्ति में अत्यधिक मजबूत होते हैं। इट कीप्स वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। ये क्या करते हैं, गर्मियों में हमें ठंडक प्रदान करते हैं और सर्दियों में गर्मी प्रदान करते हैं। सिल्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेसेस फॉर मैन एंड वुमेन। सिल्क यानी रेशम का उपयोग सामान्यतः महंगे वस्त्र प्रदान बनाने में किया जाता है, औरतों तथा मर्दों के लिए, पुरुष तथा महिलाओं के लिए। विच आर वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन, जो कि कहाँ पहने जाते हैं, कुछ विशिष्ट त्योहारों पर पहने जाते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द सिल्क इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ी एंड स्कार्फ। और इंडिया में ज्यादातर सिल्क का उपयोग साड़ियां तथा स्कार्फ बनाने में किया जाता है। इन एडिशन टू क्लोथिंग, सिल्क इज यूज्ड फॉर आइटम सच एज पैराशूट्स, बाइसिकल टायर्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड नॉन एब्जॉर्बल शटर्स इन सर्जरी। इसका उपयोग इसके अलावा कहाँ करते हैं, कपड़ों के अलावा पैराशूट बनाने में, साइकिल के टायर बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, और नॉन एब्जॉर्बल यानी कि जो सर्जरी होती हैं उनके अंदर ये जो तरल को ना सोखे, यानी कि टांके बनाने में, जो टांके लगाए जाते हैं ना, वो भी इसी से बनाए जाते हैं। सर्जरी के बाद में जो शरीर में टांके जिस धागे से लगाया जाता है वो किससे बनता है, इन्हीं से बनता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इन सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे उन बीमारियों के बारे में। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस ऑफ द सेरिकल्चर इंडस्ट्री आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिसीजेस। और
देखिए इस उद्योग में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक ना एक डिजीज तो हो ही जाती है, भले वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। सबसे पहली है अपनी सॉर्टर डिजीज। पीपल वर्किंग इन द वूल इंडस्ट्री समटाइम गेट इफेक्टेड by a bacterium called anthrax. It leads to fatal blood diseases called Sorter's diseases. ये जो सॉर्टर डिजीज होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो खून के थक्के जम जाते हैं, खून जो होता है स्कंदित हो जाता है, जमने लग जाता है शरीर में जगह जगह पर। किसकी वजह से होता है ये? एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब आता है अपना रेस्पिरेटरी डिजीजेस। इनहेलेशन ऑफ वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम कोकून्स अंडरगोइंग स्टीमिंग। जब कोकून को उबाला जाता है तो उबालने के बाद में जो उनसे गंध निकलती है, कुकिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, उनसे क्या हो जाती है, हमें सांस लेने वाली कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा और अन्य ब्रोनिकल एलिमेंट्स। समझ में आ गया? हमें सांस संबंधी बीमारी हो जाती है कब? जब हम कोकून को उबालते हैं या फिर उनसे निकलती वाली भाप को हम सूंघ लेते हैं तो क्या हो जाती है, हमें सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। स्कैबियस एंड अदर स्किन इन्फेक्शन, स्कैबियस और दूसरे त्वचा रोग संबंधी रोग। द फर्स्ट स्टेप इन ड्रिलिंग इज द बॉइलिंग ऑफ कोकून इन वाटर टू किल द वर्म्स। जो हमारा प्यूपा होता है, जो वर्म होता है, उसे क्या करते हैं, हम उबालते हैं। क्या करते हैं? उबालते हैं, ताकि वो जो कीड़ा है वो मर जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिपिंग इन बॉइलिंग वाटर द स्किन ऑफ वर्कर बिकम्स रॉ एंड ब्लिस्टर्ड रिजल्टिंग इन पीलिंग ऑफ स्किन एंड हैंड एंड फ्लीट। जब भी हम उन्हें उबालते हैं या फिर करते हैं तो बार बार उन्हें अंदर बाहर निकालना रहना पड़ता है। जब इस प्रक्रिया को बार बार करते हैं तो जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है, मृत हो जाती है और धीरे धीरे वो उतरने लग जाती है। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा।